तुम्हारी दुनिया ऐ मेरे दाता है खूबसूरत चमक रही है। कहीं पे होते निशान ऊंचे, कहीं पे चींटी सरक रही है सारे अद्भुत तेरे नजारे, समझ में कुछ भी न आने पाए। कहीं पे धरती है इतनी शीतल, कहीं पे भूमि भबक रही है। तुम्हारी दुनिया है मेरे दाता है खूबसूरत चमक रही है। कहीं घनों में कड़कती बिजली, बरसती बूंदे हैं मीठा पानी। कहीं तड़पते हैं लोग जल को, नजर से पीड़ा झलक रही है। तुम्हारी दुनिया है मेरे दाता है खूबसूरत चमक रही है। कहीं मरुस्थल है रेत वाले, कहीं पे सागर की गहरी धारा। कहीं पे उड़ती हैं तितलियां रे, कहीं पे चिड़ियां चहक रही हैं। तुम्हारी दुनिया है मेरे दाता है खूबसूरत चमक रही है। बहुत ही सुंदर है पुष्प प्यारे, विभिन्न रंगों से सुंदर नजारे। कहीं पे उपवन सजे घने, कहीं पे कलियां महक रही है। तुम्हारी दुनिया है मेरे दाता है खूबसूरत चमक रही है। जयेंद्र कितने भी गीत गाले, ना पार पाओगे उस प्रभु का। कहीं पे पर्वत है ऊंचे ऊंचे, कहीं पे धरती धड़क रही है। तुम्हारी दुनिया है मेरे दाता है खूबसूरत चमक रही है। कहीं पे होते निशान ऊंचे, कहीं पे चींटी सरक रही है। धन्यवाद दीपालिका जी समय देने के लिए। श्रुति जी आपका भी धन्यवाद। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। माटी में के जन्म अनमोल है, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ कर ईश्वर के गुण गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, ना इसका इतबार है। संभल संभल कर पैर धरो, ये फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुल पानी का, ना कर इतना, ना कर तू मान जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का।
सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। प्रभु जी सर्वाधार है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई इसकी शरण में आए, कर दे बेड़ा पार है। अगला जन्म संभाल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल है, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। धन्यवाद जी समय देने के लिए दीपालिका जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जी समय देने के लिए। आइए एक प्रभु भक्ति का छोटा सा गीत रख रही हूँ। तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए, और ना कुछ सरकार चाहिए। तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए, और ना कुछ सरकार चाहिए। याद तेरी में खो जाऊं, दुनिया को छोड़ तेरी हो जाऊं। याद तेरी में खो जाऊं, दुनिया को छोड़ तेरी हो जाऊं। एक तू ही सच्चा दिलदार चाहिए, और ना कुछ सरकार चाहिए। एक तू ही सच्चा दिलदार चाहिए, और ना कुछ सरकार चाहिए। झूठे नजारे नहीं चाहिए, जग के सहारे नहीं चाहिए। झूठे नजारे नहीं चाहिए, जग के सहारे नहीं चाहिए। गोद तेरी का दुलार चाहिए, और ना कुछ सरकार चाहिए। गोद तेरी का दुलार चाहिए, और ना कुछ सरकार चाहिए। सेवा सिमरन सत्संग हो, सेवा सिमरन सत्संग हो। नाम ही तेरा सच्चा धन हो, नाम ही तेरा सच्चा धन हो। और ना कुछ व्यापार चाहिए, और ना कुछ सरकार चाहिए। तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए, और ना कुछ सरकार चाहिए, और ना कुछ सरकार चाहिए। धन्यवाद जी दीपालिका जी समय देने के लिए।
नमस्ते श्रुति जी, नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। नमस्ते श्रुति बहुत जी। हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बहुत दिन बाद आई बेटा। शादी नहीं पड़ हाँ जी। गई बच्ची की? नहीं, अभी होनी है। अच्छा। अभी हाँ, थोड़ी तैयारी में चल रहे थे तो इसलिए समय जी नहीं निकाल पा रहे थे। जी। तैयारी हो गई है तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी मेरा भी मन नहीं लग रहा था। ईश्वर भक्ति के भजन सुनने वो एक आदत सी हो चुकी है। जैसे खाना खाना ज़रूरी है शरीर के लिए, ऐसे थोड़ा देर सत्संग भी बहुत आवश्यक है अपने जीवन में, अगर हम नियम पूर्वक उसको अपनाएँ तो। बहुत सुंदर भजनों को भी हम सुन रहे थे, आदरणीय मधु जी, केडी माता जी और आदरणीय ललिता जी, बहुत सुंदर भजन। बहुत प्यारे लग रहे थे भजन सुनते, मन कर रहा था और सुनते चले जाएँ, तो अभी हम आगे भी सुनेंगे भजनों को और फिर उसके बीच में हम लीला माता जी को भी सुनेंगे, उनके विचारों को भी। आज मुनि जी नहीं हैं, तो दीपालिका जी आप संचालन कर रहे हैं, बहुत उत्तम आपका संचालन। अभी एक भजन की हमने पंक्ति सुनी, मानुष जन्म अनमोल रे। सच में मनुष्य का जन्म बहुत अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिलता है। यदि हम देखें तो पशु पक्षी जैसे जी रहे हैं, उनसे तो बहुत अच्छी अवस्था में हम सब अपना बुद्धि का प्रयोग करके ईश्वर ने हमारे को भेजा है। तो इस जन्म को हमें बेकार नहीं करना है। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है। जो हमारा ये अंतःकरण है, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था ये होती है कि कुछ जीव जो होते हैं घनीभूत यानी मूर्छा अवस्था में जी रहे हैं। जैसे वृक्ष हो गए, पेड़ की लताएं हो गई, पत्ते वगैरह, इनकी कोई कामना नहीं होती, कोई संकल्प नहीं होते, फिर भी दुख भोग रहे हैं, बेचारे खड़े हैं, तड़प रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। दूसरी अवस्था कुछ ऐसे लोग होते हैं कि संकल्प पर संकल्प तथा विकल्प पर विकल्प करते रहते हैं। चाहिए तो खाने के लिए बढ़िया, पहनने को भी बढ़िया, परंतु कर्म कुछ नहीं करना। भीतर संकल्प विकल्प का यंत्र धमाधम चल रहा है, हाथ पैर उचित दिशा में चलाना नहीं चाहते, परंतु बिना कर्म किए अच्छी से अच्छी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। फिर तीसरी अवस्था ऐसी है हमारी कि जैसे संकल्प होते हैं वैसी कामनाएं होती हैं, यानी कि उनका आयुष रूपी ईंधन चल रहा है, शक्ति व्यय हो रही है और जीवन रूपी गाड़ी चल रही है। अब चौथी अवस्था की हम बात करते हैं तो कोई ज्ञानी विरले ऐसे होते हैं जिनके भीतर काम और ये जो संकल्प है उससे वो निवृत्त हो चुके होते हैं। प्रारब्ध का जो वेग है उनके जीवन में, ढलान में जो उनके जीवन की है, वो जीवन की गाड़ी बड़ी मधुरता से सरक रही है। जिनको हम योगी मुनि कहते हैं, उनका जीवन समझ लीजिए आनंद की यात्रा में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। और कहते हैं ना, ज्ञानी की कोई कामना नहीं होती। ज्ञानी लोग कैसी कोई कामनाएं नहीं रखते, कोई इच्छाएं नहीं रखते हैं, और इसलिए उनको कार्य करने का बोझ नहीं लगता। उनके द्वारा ही बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। वो स्वाभाविक आनंद में रहते हैं, बहुत मस्ती में रहते हैं। कामना से वो आक्रांत होकर उनको बड़ी बड़ी परेशानियां नहीं तंग करती हैं। और जो लोग कामनाओं से आक्रांता उनके जीवन में है, उनको बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? जीवन में बार बार कामनाएं उठ रही हैं, इच्छाएं हो रही हैं, हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, फिर हर समय हम डरे पड़े रहते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं। जैसे हमारे समक्ष रावण का उदाहरण है। रावण का पतन भी हमारे समक्ष है, एक उदाहरण के रूप में कि आक्रांता, कामना के आक्रांता से होते हुए सीता जी का हरण करके ले गया। ऐसे बलवान रावण का पतन कामना ने कराया। यानी कामना पूर्ति करने के यत्नों से भविष्य उज्जवल नहीं होता। हम अपनी कामनाओं को या तो दबा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, कई बार अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम गलत गलत कार्य भी करने लग जाते हैं, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होता। कामनाओं को मिटा दो, तुम्हारा वर्तमान उज्जवल हो जाएगा, और जिसका वर्तमान उज्जवल हो जाएगा उसका भविष्य भी अपने आप उज्जवल हो जाएगा। कामनाएं, इच्छाएं वर्तमान को दबा देती हैं, भविष्य की चिंता में व्यक्ति को उलझाती रहती हैं। ये होना है, ये चाहिए, ऐसे करना है, वैसे। जहां कामना होती है वहां कुमति आ जाती है, पर जहां पे कामनाएं मिट जाती हैं वहां सुमति आ जाती है। और रामायण में बड़ा सुंदर लिखा है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। कहते हैं सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है,
जहां सुमति होती है वहां नाना प्रकार की संपत्तियां अपने आप आ जाती हैं। जहां कुमति होती है वहां अशुभ नहीं देखता, मतलब दुख के ढेर हो जाते हैं खड़े हुए जीवन में, और व्यक्ति के अशुभ अशुभ की बातों को नहीं देखता, क्योंकि उसके जीवन में कुमति आ गई। और कामनाएं जितनी हमारी कम होंगी, सुमति उतनी ही अधिक बढ़ेगी। यानी कि कुमति और सुमति जितनी हमारे वश में होगी ना, आप अपने जीवन को सरलता से जिएंगे। कामनाओं को बढ़ाकर आप कुमति को बढ़ाएं, या आप उनको कम करके सुमति को बढ़ाएं अपने जीवन में। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम हर कार्य को करने में स्वतंत्र हैं। अपनी इच्छाओं को मतलब आप ज्यादा बढ़ाते जाइए तो आपके अपने हाथ में ही है। अपनी कामनाओं को बढ़ाते जाइए। कहते हैं ना, जितना आग में घी डालते जाएंगे तृष्णा बढ़ती जाएगी। तृष्णा को रोकना आपके हाथ में है। यदि सुख भोगने की कामना है तो आपके जीवन में, तो आप दूसरों औरों को सुख पहुंचाइए। ये फीलिंग अपने मन में लेकर आइए, ये विचार अपने मन में लेकर आइए। औरों को सुख पहुंचाने से चित्त में आपके दिव्यता आएगी। यदि किसी कामी व्यक्ति को स्नेह करोगे तो लोभ बढ़ेगा, और मोही व्यक्ति को स्नेह करेंगे तो मोह बढ़ेगा और लोभ बढ़ेगा आपका। और यदि आप परमात्मा को स्नेह करेंगे तो आपके अंदर दिव्यता बढ़ेगी। यदि आप स्नेह किए बिना नहीं रह सकते हैं तो केवल प्रभु से स्नेह कीजिए। बिना कार्य किए बिना नहीं रह सकते तो दूसरों को सुख पहुंचाने का ही कार्य कीजिए। ऐसे विचार करिए कि मेरे दिन ऐसे कब आएंगे कि राग और द्वेष के हेतु मेरे चित्त में राग द्वेष ना पनपे। मैं सरल जीवन जीऊं, शांत पूर्वक जीवन जीऊं। ऐसा ज्ञान मैं कब पाऊंगा कि माता के गर्भ में मुझे दोबारा ना जाना पड़े। कहते हैं ना, सबसे गंदा वही होता है कि माता के गर्भ में होते हैं। और हम लोग ये वाले चक्कर में ना घूमे कि हम लोग जन्म मरण के चक्कर में जो घूम रहे हैं, ऐसा चक्कर हमारे जीवन में ना दोबारा घूमे। ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं देह में रहते हुए देही स्वरूप में जग जाऊंगा, अर्थात अपने अंदर आत्मज्ञान आ जाएगा, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। सुमति कुमति की जो बात है समझ आ जाएगी, कामनाएं थोड़ी कम हो जाएंगी। और यदि जीवन में एक भी इच्छा शेष है तो समझो कई कामनाएं उसके पीछे अभी शेष हैं। ये कामना पूरी होते 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 कई कामनाएं आपके जीवन में जाग जाती हैं। तो कामनाओं को पूर्ण करने में हम लगे रहते हैं। वो सदा दुखों को ही आमंत्रित देती रहती हैं कामनाएं। और यदि कामना पूर्ण नहीं होती तो क्षोभ उत्पन्न होता है, अंदर से गुस्सा भी आता है। ये सबके साथ है ऐसा। कोई चीज हमारी पूरी नहीं होती, हम इरिटेट हो जाते हैं, अर्थात बहुत हमारे को चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाता है। और कामना के पूर्ण होने में यदि कोई व्यक्ति, बलवान व्यक्ति विघन डालता है तो हमें भय पैदा हो जाता है। और समान स्थिति वाला व्यक्ति विघन डालता है तो ईर्ष्या हो जाती है। अपने से हीन स्थिति वाला व्यक्ति अगर विघन डालता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भय, ईर्ष्या और क्रोध का जन्म होता है। और इस प्रकार ये सब बातें जब जीवन में पैदा होती हैं, ये कामनाएं ही नहीं होंगी तो हमारे जीवन में क्रोध, भय, ईर्ष्या ही नहीं होगी। तो अपनी कामनाओं को त्यागिए। कामनाओं के त्याग से ही हमारी भक्ति सफल होगी। और अन्यथा हम कितनी भी भक्ति कर ले, ईश्वर भक्ति कर ले, बैठ जाए अपना भजन प्रवचन बोलने बैठ जाए, उसका कोई लाभ नहीं है। अपने चित्त को शांत करना हमारे स्वयं के हाथ में है। कामनाओं को अपना शांत करिए। एक चीज खत्म हो दूसरी कामना जागती है। ये व्यक्ति का एक स्वभाव बन चुका है कि अपने आप को एक चीज के बाद दूसरी चाहिए। तो वर्तमान की कामना के दलदल में ना फंसो, ना सुख दुख का स्मरण करके भूतकाल के पीछे गिरो, और ना ही भविष्य में सुख दुख की कल्पना करके अपने वर्तमान को बिगाड़ो। ध्यान दीजिएगा इस बात को। हम लोग आगे आने वाले टाइम के लिए, भविष्य के लिए बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं कि हाय ये करना है, हमें ये करना है। तो परिवर्तन करते सोचने का हम अपना जीवन पूरा बिगाड़ लेते हैं। और वर्तमान में ज्ञान के ऊंचे शिखर पर कदम रख के चलो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो जीवन में जितना हो सके ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, सुनने का, सत्संग, इसका हम प्रयास करें। ज्ञान जैसा मित्र और अज्ञान जैसा शत्रु विश्व में कहीं आपको नहीं मिलेगा। और जगत के जितने सारे हमारे शत्रु हैं, हमारा मिलकर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते जितना अज्ञान हमारा बिगाड़ता है। तो अज्ञान हमारे जीवन को बहुत बिगाड़ देता है। इसलिए ज्ञानी बनने का प्रयास कीजिए। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। विश्व के सारे मित्र मिलकर भी उतना नहीं संवार सकते जितना आत्मज्ञान संवारता है। स्वयं को पढ़िए, अपना अध्ययन कीजिए, आत्मज्ञानी बनिए।
ईश्वर का ध्यान भजन कीजिए, आपका जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। और कहते हैं कामना रहित होने से हम महान हो जाएंगे, और कामनाओं को पूर्ण करते 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 ना जाने हम कितनी विपत्तियों से घिर जाते हैं। और एक बार कामना रहित होकर देखो, यानी कामना रहित होने का तात्पर्य क्या हुआ? कामना रहित होकर देखो कि इच्छा है, आपकी वासना है, संकल्प है, विकल्प है, इन बातों से रहित हो जाइए, इन बातों को हटा दीजिए थोड़े समय के लिए। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो दिवस रात्रि भजन ही होगा, कोई गलत बात ख्याल आएगी नहीं दिमाग में। आपका व्यापार करना, नौकरी करना, दुकान पे जाना, सब चलना फिरना आपका भजनमय हो जाएगा, आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। ईश्वर की इसमें आप गुनगुनाते रहेंगे, कोई भी कार्य करेंगे आपका बड़ा सरलता से जीवन व्यतीत होगा। तो आप ये विषयों के सुख को भोगने की इच्छा, ये बंधन, इन सब से आप मुक्त हो जाएं। कामनाएं, इच्छाएं सब प्रकार की शांति को, आनंद को समाप्त कर देती हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, जो बहुत विद्वान लोग हैं, वो लोग शांति के काम करते हैं, अर्थात अपने जीवन में निष्काम भाव से काम करते हुए कार्य करते हैं, और भविष्य के विषय के सुख की आकांक्षा भी नहीं करते वो, कि हाय ऐसा करूंगा ऐसा हो जाएगा। तो जगत का सब काम निपटाकर, आज तक कहते ना किसी का शांति से मन नहीं भरा, कुछ भी ये करना रह गया, वो करना रह गया, सब काम निपटाकर, सब व्यवस्थित करके, अनुकूलता करके फिर आप भजन करेंगे, सिमरण करेंगे। कई लोगों का भ्रम होता है, अभी थोड़ा काम कर ले फिर भजन कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, या ये हमारा कार्य हो जाए फिर ईश्वर भक्ति करेंगे, बहुत समय पड़ा है। ये बातें यदि हम सोचते हैं, ये हमारे जीवन में भ्रम पैदा करती हैं। क्यों? क्योंकि ना जाने कब मृत्यु का पाश आ जाए, कब मृत्यु व्यक्ति की आ जाए और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अभी से एकांतवास, इंद्रियों को रोकना, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता यानी मौन रहना, वेद शास्त्र आदि उपनिषदों का अध्ययन अवलोकन करना, बुद्धि को सूक्ष्म बनाकर अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी अमरता का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। और ईश्वर का भी साक्षात्कार करने का आपको प्रयास करना है। हम इस चीज का प्रयास करें कि हमारा जीवन शांत हो, और तुच्छ विचार अपने जीवन में हम आने ही ना लें। भाई मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये विचार हम सदा सामने रखें, दुर्बल विचारों को मन में न आने दें, भूतकाल की जो बात हो चुकी है उनको पुनः ना दोहराएं, मन को दुर्बल ना करें, तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। अन्यथा बैठ जाएंगे घंटी बजाते, जोत जगाते, और ईश्वर कभी ना प्राप्त होना, ईश्वर का साक्षात्कार ना, मन को शांति मिलनी है। तो अपना आत्मज्ञान लीजिए, अपना आत्मचिंतन करिए, कामनाओं की पूर्ति में मत लगिए। और बड़े सारे ऐसे काम हैं, हमारी जो कामनाएं हैं क्षीण कर देती हैं हमारी योग्यता को। हमारे व्यक्तियों की जो अंदर योग्यता है, कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है, वो सब क्षीण हो जाती हैं। चिंता जीवन में आ गई, भय आ गया, रोग शोक आ गया, ये सब कामनाओं की तो उपज है। हमारे अज्ञान में, हमारे चित्त में मलिनता आ जाती है, और ज्ञान और चित्त की यदि हमें शुद्धि करनी है, हम इन बातों को छोड़ना है, सात्विक भावनाएं लेके आनी है। अपने सुख की वृद्धि की जगह दूसरों के सुख को हम प्रायोरिटी देने लग जाएं, दूसरों के सुख के बारे में हम सोचें तो हमें आनंद ही आनंद आ जाएगा। दूसरों को मान देने में हम ज्यादा प्रयास करें, हम भी अपमानित नहीं होंगे। दूसरों का मंगल करने का प्रयास करें, हमारा भी अमंगल नहीं होगा। तब अपने आप कामनाएं हमारी मिट जाएंगी। कामना मिटते ही अनुपम विलक्षण हमारी योग्यता बढ़ जाएगी हमारी। ऐसा प्रयास हम करके देखें तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी बात है। इस चीज के लिए हमें अभी से प्रयास करना है, ना जाने जीवन कब समाप्त हो जाए। और छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमारे जो मन के रोग होते हैं उनको आदि कहते हैं, और जो तन के रोग होते हैं उन्हें व्याधि कहते हैं। और तन के रोग तो हम औषधियों से मिटा लेते हैं, कुछ ना कुछ दवाई खाई, कहीं दर्द हुआ शरीर में, कहीं सूजन है तो, परंतु जो हमारे मन का रोग है वो औषधियों से नहीं मिटता। मन का रोग मिटता है निष्कामता से। मन में आदि आती क्यों है? कि उसके पास अमुक वस्तु है, उसके पास ये चीज है, हमें ये चीज चाहिए, कामनाएं तो है, मेरे पास ये चीज नहीं है। ऐसा अभाव, ऐसा अनुभव करके मनुष्य का भविष्य है उस वस्तु के सुख की खोज में आयोजन करने लग जाता है। काश मेरे पास ये पलंग होता, ये मेरे पास फ्रिज होता, या अलमारी, कुछ भी सोचते हैं, कार होती, ये चीज, हम ये चीज सोचने लग जाते हैं। तो उस कामना से क्या है, हमारे मन में क्या हो जाता है, आदि आ जाती है, यानी कि रोग आ जाते हैं। मन में आदि मतलब मन में व्याधि आ गई, तन में व्याधि आ गई, मतलब आदि व्याधि हो गई, शरीर तुम्हारा अपने आप बीमार हो जाएगा। मन बीमार तो तन बीमार होना ही होना है। सोच सोच के अपने आप को बीमार हम कर लेते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पर आश्रित है, हमारा मन और तन।
तन रोगी तो मन विषाद में डूबेगा डूबेगा, और यदि मन में विषाद उद्वेग होगा तो तन रोगी होगा ही होगा। इस चीज का हम ध्यान करें कि हम ना मन से बीमार हो ना तन से बीमार हो। परमपिता परमात्मा के भजन में लगे, कामनाओं से रहित भक्ति को हम सफल बनाएं। और प्रश्न ये उठता है कि मन या चित्त में को विश्रांति कैसे मिले, शांति कैसे मिले, तो उसका ये है कि कामनाएं जितनी कम होंगी, संकल्प विकल्प जितने कम होंगे, बुद्धि को उतना कम परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्धि जितनी बलवान होगी, आत्म चेतना में विश्राम हमारे को मिलेगा। बलवान बुद्धि को बनाएंगे तो मन जो है बुद्धि के पीछे पीछे अनुयायी बनेगा। इंद्रियां मन के पीछे पीछे चलेंगी, मन बुद्धि के पीछे आत्मरस से तृप्त हो जाएंगी, तो संपूर्ण जीवन जो है आत्मरस झलकेगा हमारे जीवन में। जीवन जीने की हमें कला आ जाएगी, और इस कला में योगियों का जीवन सफल हो जाता है, भक्त की भक्ति सफल हो जाती है, तपस्वी का तप सफल हो जाता है, जपी का जप सफल हो जाता है। इसलिए अपनी कामनाओं को कम से कम कीजिए, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कीजिए, अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाइए, ध्यान में लगाइए, तभी आपकी भक्ति सफल होगी। यही हम सभी के जीवन का कल्याण का मार्ग है। इस मार्ग पर सबको चलने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि कामनाओं के त्याग से ही भक्ति सफल होगी। ये कुछ विचार मेरा मन था रखने का, बहुत अच्छे मुझे विचार लगे, सरल विचार लगे। कहने को कहते कोई इच्छा नहीं है, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है जी। ठीक है, हमारे मन में कोई कामना नहीं, हम तो लेडीज हैं, ज्यादा हम कामना नहीं रखते हैं, जो कमाएगा अपने आप देखेगा। परंतु हमारे मन में भी रहता है कि पड़ोसी के घर अच्छी गाड़ी है, हमारे घर क्यों नहीं है। ये एक मन में कामनाएं कहीं ना कहीं उठती रहती हैं। अपने जीवन को सरल बनाइए, सरलता से जिए, और साथ साथ परमपिता परमात्मा से बुराइयों को दूर करने की प्रार्थना भी कीजिए। तो आइए 2 पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, सब भद्र भावनाएं हो, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। जब विषय वासनाओं की सेना आके रोके, जब विषय वासनाओं की सेना आके रोके, कर दूं परास्त संयम से शक्ति ईश्वर दो, कर दूं परास्त संयम से शक्ति ईश्वर दो, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। अज्ञान अविद्या के चक्कर में फंस न जाऊं, अज्ञान अविद्या के चक्कर में फंस न जाऊं, हे प्रेरक देव मेरे मन के अंधेरे हर दो, हे प्रेरक देव मेरे मन के अंधेरे हर दो, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। मैं अपनी लाभ हानि को तेरी प्रेरणा से, मैं अपनी लाभ हानि को तेरी प्रेरणा से अच्छी तरह से समझूं, बुद्धि मुझे प्रखर दो, अच्छी तरह से समझूं, बुद्धि मुझे प्रखर दो, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सारे दुरितों को दूर कर दो। बहुत बढ़िया। मैंने सुना, ध्यान से तो नहीं सुना, बेध्यान से सुना, क्योंकि मैं बाहर हूँ। 150वीं आर्य समाज स्थापना दिन जो मुंबई में मना रहे, तो वहाँ मैं आया हूँ। कभी गेट ऑफ इंडिया देखा, अभी एलिफेंटा के पास में हूँ, तो वो मैं देख रहा हूँ। तो आप सभी को भी आना चाहिए, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा दर्शन, तो ये आपने ये सरस सुंदर दृश्य है समुद्र का,